बोलती है, तीसरे चौथे में भी वही बोलती है। उसके बाद जिंदगी जुआ हो जाता है, जुआ खेला जाता है, कितनी बार दूल्हा जीत जाए लेकिन फिर भी उसको कहती है कि तू तो हार गया। हार क्या गया? जिंदगी के उस पवित्र क्षण को, उस पवित्र दाव को हार चुके हो तुम, जाकर के इस संसार के बंधन में बंध गए हो। इसलिए सबसे बड़ी हार तो यही है तुम्हारी। संकेत देते हैं हमारे भोलेनाथ के सामने भी ये सारी बातें आई। तोरण क्या है? ये तोरण बहुत पहले सतयुग में एक राक्षस हुआ, तो जब ये किसी के दरवाजे पे विवाह होता तो ये वहां जाता और सुंदर अगर कन्या है तो उसको अपहरण करके ले जाता। उस समय त्रिपुरासुर जो है राक्षस, बड़े बड़े राक्षस थे। तारक नाम का राक्षस का उस समय साम्राज्य था। शंकर जी के पुत्र से मरने की स्थिति थी, तो शंकर जी का विवाह हो तभी तो मरे। इसके पहले ये राक्षस कन्या का अपहरण करके ले जाता और दूल्हे से पहले दरवाजे के ऊपर खड़ा मिलता था। तब जाकर के भगवान शंकर ने उसका वध किया। तब से तोरण मारने की प्रक्रिया शुरू हो गई। आप भी राक्षस मार करके फिर प्रवेश करते अंदर। तो ऐसे भोले बाबा ने कई सांसारिक धर्मों का निरूपण किया। उसके पश्चात उनका सुंदर विवाह हुआ। लेकिन जितनी सखियां आई थी ना सती जी की, वो पार्वती जी की, वो सब की सब जीजा जी को देख करके और उनके पास आकर के बैठी और पार्वती से कही, बोले जितनी प्रशंसा हमने सुनी थी, जैसे बाराती हमने देखे वैसे जीजा जी नहीं है, और तुमने इनके लिए 10,000 बरस तक तपस्या की थी क्या? अरे तू तपस्या भी नहीं करती तो तेरे पिता इतना सुंदर वर ढूंढ करके लाते जो लोग देखते हुए उनकी भूख भग जाती, और तुमने इस भूत के जाकर के साथ में विवाह करने का निश्चय कर लिया। पार्वती ने जानते हो कितना सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, बोले देखो सखी, तुमको इनका बाहर का स्वरूप दिखाई दे रहा है, इनका अंदर का स्वरूप तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, और मैं इनको इन चमड़े की आंख से नहीं देख रही हूं। अपने स्वरूप को, अपने स्वामी को अगर देखना है तो इस लोकल आंखों से, लौकिक आंखों से नहीं दिखाई देंगे। उनके अंदर झांक करके अपने दिव्य चक्षु जो अंतरात्मा की आंख है उससे इनको देखो तो तुमको भी इनमें बहुत बड़ा दर्शन प्राप्त होगा। बोले तुम हमें कितना ही समझाओ, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो बोले ठीक है, तुमसे देखा जाए तो देखो, नहीं तो आप अपने अपने घर जाओ। अकेली रह गई सती फेरे में। फेरे हुए, सब देवता लोगों ने उनका दर्शन किया, साक्षी रहे। उसके बाद विवाह हुआ, सुंदर विमान मंगाया, उसमें बिठा करके और उनको कैलाश पर्वत के ऊपर वापस भिजवाया, प्रस्थान हो गया। जब वहां जाकर के बैठे बड़े भाव के साथ में, अब उनके तो काम एक ही है भोलेनाथ के, बस भगवान की कथा। तो बटवृक्ष जो बगल में दिखाई दे रहा था, उस बटवृक्ष के पास में जाकर के और बैठ गए। पार्वती ने कहा, बोले स्वामी जी, आज मैं तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूं। बोले पहले मैं स्नान कर लूं, उसके बाद में फिर बैठते हैं, फिर तेरे सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा। शंकर जी स्नान करने चले गए। अब यहाँ रामचरितमानस में जब से दूल्हा बने और लौट करके गए तब तक बीच में कहीं स्नान का प्रसंग नहीं दिया तुलसी जी। तो इससे अपन यही समझे कि वो बिना नहाए रहे इतने दिन तक। और आज वो मानसरोवर में स्नान करने गए। जब मानसरोवर में स्नान करके और उन्होंने अपना श्रृंगार किया तो जटाटवी गलत जल प्रभाव पावित स्थले गले अवलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका, डमरू हाथ में ले लिया और इतना सुंदर, जिनके ललाट के ऊपर चंद्रमा है, त्रिपुंड धारण कर लिया। और स्वरूप कैसा हो गया, जो बिल्कुल भूत जमदूत जैसा काला काला रंग दिखता था, उस सरोवर में स्नान करने के बाद में उनकी आकृति कैसी हो गई, जो आप आरती में सबसे पहले श्लोक बोलते हैं वैसे शंकर जी हो गए। आरती करते हैं ना अपन लोग, तो श्लोक बोलते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम,
आप चिंतन कर लो, मिलान कर लो। शंकर जी की जितने भी प्रेस वाले फोटो ऐसी बनाते कालू कलूटी, लेकिन वास्तव में शंकर जी ऐसे नहीं है। शंकर जी इतने गोरे हैं, इतने गोरे हैं, तो उन्होंने उस समय कपूर जितना सफेद होता है ऐसा कपूर की तुलना कर दी। बोले कपूर जितना सफेद है इतने गोरे शंकर जी हैं। अब बताओ उसमें से कितना सुंदर स्वरूप निकला। और जब वो लता पता और पत्र पुष्पों को अपने शरीर के ऊपर सजा करके आए, आकर के बैठ गए पार्वती के पास में, उन्होंने पार्वती ने बड़े गौर से देखा कि जो मैंने भेजे थे वही स्वामी हैं या कोई और राक्षस ऐसा रूप धारण करके आ गया। उन्होंने पूछा प्रभु आप कौन हैं? उन्होंने कहा, बोले हे शिवा हम तुम्हारे पति हैं। अब तो और दुख हो गया पार्वती को। उन्होंने कहा स्वामी जी आप जब दूल्हा बन करके गए तो ऐसे जमदूत बन करके गए कि वहां के सारे गांव वाले तुमको देख करके और एक झलक भी पूरी सी नहीं देखी और सब छिप गए। मेरी सखियां भी फेरे में से उठ उठ करके चली गई। वहां जब तुमको देखने वाले इतने लोग थे तो अब तो तुम मेकअप करके नहीं गए और अब यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, मैं अकेली देखने वाली हूँ और तुम इतना सुंदर स्वरूप बना करके आए हो। ये सब क्या है तुम्हारा खेल? यहाँ देखिए कितना, यहाँ एक बिल्कुल दार्शनिक सिद्धांत है शंकर जी का। शंकर जी ने उत्तर दिया, पार्वती बिल्कुल संतुष्ट हो गई। उन्होंने कहा, बोले पार्वती सुन, मैं जो दूल्हा बनाना है वो बता, मैं किसको ब्याहने के लिए गया? बोले मुझे। पति किसका बनने गया? बोले मेरे। तो एक बात बता, तू तो अंतरात्मा से जानती है मुझे, अब मैं मेरा डेकोरेशन करके और उन लोगों को दिखाने के लिए क्या जाता? अरे तू जब मेरी अंतरात्मा है और तू मेरे हृदय के निकट रहती है, तू मेरी अर्धांगिनी है और हमेशा मेरे पास रहेगी, तो सज धज करके रूप मैं तेरे को दिखाऊं या दुनिया को दिखाऊं, इसलिए मैंने दूसरों के लिए अपनी सजावट नहीं की। और आजकल सब उल्टा है। हाँ, एक बार हम लोग रतलाम में किसी भक्त की बच्ची की शादी हो रही थी, तो वहाँ गए तो वहाँ क्या हुआ कि बच्ची बेचारी जल्दी डेकोरेशन करवा करके कंप्लीट थी, तो वो तो आ गई कुर्सी पर। वो भैया जो है ना दूल्हा, वो इंदौर गया था डेकोरेशन कराने, और सब माला वाला का मुहूर्त जाता रहा, सब कुछ जाता रहा। और वो भाई साहब वहाँ मेकअप करा करके आए 1:30 बजे, क्योंकि सावा तगड़ा था तो वहाँ भी लाइन में लगना पड़ा। 2-2:30 बजे आए रात। अब वो किसके लिए सज करके आए? जो अगर दूसरों के लिए आए तो देखने वाले तो चले गए थे, और जिनको दिखाना है, जिनके साथ रहना है, उन्होंने तो तुम्हें स्कूल से पैंट बुशर्ट में देखा था, तो उस समय तो डेकोरेशन था ही नहीं, तो फिर तुम्हारा असली रूप तो वो जानते हैं कि तुम कैसे हो। तो ऐसी स्थिति में यहां भगवान शंकर सांकेतिक सूचना देते हैं कि हम अगर सजते हैं तो अपनी पत्नी को दिखाने के लिए सजो, और पत्नियों को भी चाहिए कि वो अगर अपना 16 श्रृंगार करती है तो सिर्फ पति को दिखाने के लिए करें। ऐसा नहीं कि किसी फंक्शन में जाए तो वो अपने आप को लगे कि मैं सबसे अच्छी दिखनी चाहिए। लोगों की नजर में अपने आप को तोलने के लिए मत जाओ। आप देखते हो ना, किसी दूसरे की तराजू लाते हैं ना, ताकड़ी तराजू, तो तराजू लाते हैं तो कोई सामान तोलना है तो उसमें हम उसको पहले खाली उठा के देखते हैं कि इसमें, देखते हो कि नहीं? जब तुम दूसरे की तराजू ला करके उसको तोल के फिर अपना सामान बेचते हो या देते हो, तो तुम सज धज करके जाते हो, तो दूसरे की नजर की तराजू में अपने आप को क्यों तोलते हो सकता है उसमें पासंग हो और तुम्हारा जो रिजल्ट है वो खरा नहीं उतरे, इसलिए अपने आप को किसी दूसरे की नजर से मत तोलो। ऐसा करने वाले हमेशा कहीं न कहीं ठुकरा जाते हैं। तो भोले बाबा से फिर उसने पूछा, बोले बाबा ये बताओ कि तुमने ये उल्टा जो भेष बनाया, आखिर इसका दार्शनिक आपके मन में अर्थ क्या है?
बोले पहली बात तो यह है कि मैंने जो माथे के ऊपर ये सेहरा बांधने की जगह सर्प लगाया, उसका मतलब यह है कि संसार में जितने भी गहने कपड़े हाथों पैरों पे हाथों में सब में धारण किए जाते हैं, बोले इन गहनों में उतना ही जहर होता है जितना सांप में जहर होता है। अगर इनको इनसे ज्यादा कोई प्रेम करे तो अगर पत्नी इस पे ज्यादा प्रेम करती है और पति की रोज दम भरती है तो पति मन ही मन में उससे नफरत करने लग जाएगा, और वो जो घृणा का जहर है वो तुम्हारे गृहस्थी में घुलता चला जाएगा। ये जहर के समान है। फिर इसको पहन करके अगर कहीं बाहर निकलो तो मृत्यु का डर है। जैसे तैसे इसको अपन ने पूरे जीवन भर रखवाली कर ली, तो जब बंटवारा होगा उस समय भी ये परिवार में जहर घोल देंगे। इसलिए इनमें जितना सांप में जहर है उतना इन गहनों में जहर है। मैंने इन गहनों की जगह सांपों को बिच्छुओं को पहन करके लोगों को दिखाया कि इनसे ज्यादा प्रेम मत करो, ये जितना जहरीले ये जानवर हैं उतने ही जहरीले तुम्हारे ये आभूषण हैं, इसलिए इन आभूषणों से इतना प्रेम मत करो। बोले शरीर पे राख क्यों लगाई? शरीर पे राख क्यों लगाई? उन्होंने कहा बोले संसार में ये जो शरीर है, इस शरीर को लोग अनेक प्रकार के साबुन और अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के तत्वों से मांज मांज करके इस शरीर को बिल्कुल चमकाते हैं। मैं ये संसार को संदेश देता हूं कि इस शरीर को ज्यादा मत सहलाओ, इसको ज्यादा मत सजाओ। क्यों? बोले एक दिन जैसे मैंने भस्मी चढ़ाई है, एक दिन ये भी जाकर के भस्म होने वाला है, ये भी राख हो जाएगी। इसलिए क्या तन मांझ तारे, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएंगे। इस शरीर को ज्यादा मांझने की जरूरत नहीं। अब आप सोचो कि इसका मतलब ये महाराज कि हम नाना धोना ही बंद कर दें, नाना धोना चालू रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके ऊपर इतना ध्यान मत दो जितना तुमको देना है। इसको खूब खिलाओ जितना इसको जरूरत है, इसकी साल संभाल रखो, क्योंकि ये तुम्हारी मारुति कार है, साधन है ये शरीर, ये तुम नहीं हो। अभी किसी से पूछा जाए कि आपका नाम, बोले मेरा नाम है साहब गोपाल। अब उसका हाथ पकड़ अंगुली पकड़ के कह दे कि ये गोपाल, बोले नहीं ये तो मेरी अंगुली। उससे कहे ये हाथ, बोले नहीं ये तो मेरा हाथ है। कोई भी अंग पकड़ लो शरीर का, वो कहेगा ये मैं नहीं हूं, ये तो मेरा अमुक अंग है। तो फिर आप भाई साहब कहां विराज रहे? बोले ये तो मुझे ही पता नहीं है। जब आप ये सोचो, जब तुमको खुद का ही पता नहीं है कि तुम कौन हो और कहां हो। रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद के गुरु थे, उनके गुरु से एक सज्जन आया और उन्होंने कहा, बोले महाराज तुमसे ये जगदम्बा महाकाली बात करती है क्या? बोले हाँ करती है। तो ऐसा करना, इसको कल हमारे घर भेज देना। रामकृष्ण परमहंस से कहा। उन्होंने कहा, वो संत थे, मूर्ख की बात तो समझ गए। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया रामकृष्ण परमहंस से, बोले महाराज आ जाएगी क्या? बोले मैं कोशिश करूंगा। तो उसने दूसरा प्रश्न क्या दाग दिया, साथ में दूसरी गोली दाग दी। बोले महाराज मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे भगवानों में कम अक्ल है। रामकृष्ण परमहंस हंस गए। कभी हंसते नहीं है, या तो माता जी से बात करते हैं तब हंसते हैं, बाकी लोकल लोगों के सामने नहीं हंसते। आज हंसे, उनको बहुत जोरदार हंसी आई। सारे भक्तों ने प्रसन्नता हुई कि देखो आज हमारे गुरुदेव हंस रहे हैं। तत्काल उन्होंने उससे पूछा, रे बोले तूने क्या कहा गुरुजी को? बोले ये कहा है कि तुम्हारे भगवान में अक्ल कम अक्ल है थोड़ी। सबने गुरुजी से हाथ जोड़ के पूछा, बोले गुरुजी आप हंसे क्यों? बोले मुझे तो आज पता चला है कि हमारे परमात्मा में अक्ल भी है, भले वो कम है। मैं तो आज तक यही मानता आ रहा था कि हमारे परमात्मा में अक्ल ही नहीं है, और आज कम से कम इसने साबित कर दिया कि परमात्मा में अक्ल है पर थोड़ी है। सामने वाले का दिमाग खराब हो गया। बोले महाराज ये क्या कह रहे हो आप? जैसे संत भी ऐसा कहेंगे तो? बोले नहीं भैया हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। बोले कैसे? बोले हमारे परमात्मा में अक्ल होती तो तेरे जैसे महान अक्ल वाले पैदा क्यों करता?
इसलिए मुझे आज पक्का विश्वास हो गया कि हमारे ठाकुर जी में अकल नहीं, जो तेरे जैसे को पैदा किया। तो बोले कोई बात नहीं, आप तो भेज देना। तो बोले तेरा पता लिखा जाए, एड्रेस मकान का लिखाया, फला गली में इतने नंबर का मकान। बोले तो तेरे मकान का एड्रेस है, तेरा बता। तो उसने सोचा दुकान का बता, दुकान का बता दिया। बोले तो तेरी दुकान का है, तू कहाँ मिलेगा जो बताना। अब कोई उत्तर नहीं। उन्होंने कहा ये मैं हूं ना। तो रामकृष्ण परमहंस ने हाथ पकड़ लिया, बोले नहीं ये तो मेरा हाथ है। सारे अंगों के हाथ लगा दिया। उसने यही कहा, बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो वो है, ये मेरा अमुक अंग है, ये अमुक अंग है। तो फिर तेरा पता कहाँ है? चरणों में पड़ गया। बोले मुझे आज पता चला कि मेरा पता भी मुझे मालूम नहीं है, ये पता आज चला है मेरा। आप जैसे परम संतों के द्वारा ही मालूम चलता है कि हम कौन हैं। तो ऐसे रामकृष्ण परमहंस अपने आप का पता चलाने वाले। इस संसार में जब हम इस शरीर को इतना महत्व देते हैं, इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं कि कैसे ये शरीर आया, कैसे इस रहना चाहिए और इस शरीर का क्या उपयोग है। जो असली काम है वो लोग नहीं करते। बढ़िया ढंग से बढ़िया पागड़ी लाएंगे, कोई टोपी लाएगा। ये पुरानी बात है, कबीर जी के जमाने में कबीर जी ने लिखा था, टेढ़ी बांधी पागड़ी, बढ़िया पगड़ी बांधते हैं और कसुमल के उसमें आटे लगा देते हैं। और फिर काल बलि को लगे तमाचो। जब काल बलि, जो बलि काल है, अपनी मौत है, उस मौत की जब थप्पड़ लगती है तो चौकड़ी भूल जाते हैं, न जाने किधर की किधर वो चली जाती है। तो बोले इस शरीर को सजाने के बजाय कुछ परमात्मा के साथ में भी रिश्ता बनाने का प्रयास करो। तो मैंने शरीर के ऊपर भस्मी लगा करके ये साबित किया है कि ये शरीर नासवान है और इस नासवान शरीर से ज्यादा प्रेम मत करो। अगर करोगे तो एक दिन ये मिट्टी में मिलेगा और तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाला। इसलिए इस शरीर का काम क्या है? बोले संसार में रहो, अपने गृहस्थी की सेवा करो और समय बचे तो थोड़ा सा परमात्मा के साथ में अपना रिश्ता बना लो। आज जिन चीजों से अपन प्रेम करते हैं ना, ये चीजें कोई समय में अपने को बोझ लगने लग जाती है। कई माताओं का प्रैक्टिकल देखना, जब बच्चे बच्चे नहीं होते हैं उसको खूब इच्छा रहती है, और जब वो हो जाता है रोता है और गोदी में लिए लिए कोई ज्यादा काम करने लगे तो उसको बिठा देती है, एक शब्द बोल देती है, मेरी तो गोद ही दुखने लग गई। अब बताओ, जिस चीज की तुम्हें रात दिन चिंतन था वो भी तुमको बोझ लगने लग जाता है। गहने कपड़े माताएं जब पहनते पहनते इनको धप जाती है, तब कहती है कि बोले क्या पहने, मेरा तो जीव नहीं करता है। यानी एक ऐसा समय भी आता है जब तुम्हारा उनसे मन विरक्त हो जाता है, फिर वो चीज भी अच्छी नहीं लगती। बताओ, अगर संसार में ये चीजें सुख देने वाली होती तो इंद्र के वहां और संसार में सब जगह ये सोना चांदी है, लेकिन इंद्र भी इस धरती पर आने की चेष्टा करता है कि मुझे कभी मौका मिले तो धरती पे जाऊं, क्योंकि स्वर्ग में भक्ति नहीं है, स्वर्ग में सत्संग नहीं है, स्वर्ग में भगवान की कथा नहीं है। इसलिए ये सारी तीनों चीजें हमको वहां मिलेगी। आपको इस ये प्रसंग आ गया बीच में तो मैं आपको निवेदन कर दूं, जब परीक्षित महाराज कथा सुन रहे थे, सुनना शुरू ही हुआ था, इतने में सभी देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए सुखदेव जी के पास, और अमृत का कलश ला करके कहा, बोले हे सुखदेव जी, ये जो कथा आप परीक्षित को सुनाओगे तो इसको तो मृत्यु का डर है, हम इसको अमृत पिला देते हैं, इसको 1000 सांप भी खाएंगे तो नहीं मरेगा, लेकिन इसके बदले में एता विनिमय जाता, इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र, वस्तु के बदले वस्तु। तो बोले हम देते हैं अमृत दान और तुम इस अमृत के बदले में स्वर्ग में चल करके मंच हम लगा देंगे और आप हम देवताओं को कथा सुनाओ। सुखदेव जी ने कहा, रे मूर्खों, यही तो तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुमको बढ़िया वहां महल मिल सकता है, नाना प्रकार के भोग मिल सकते हैं, लेकिन प्रभु की कथा तो केवल मृत्यु लोक में ही है, वो तुमको वहां नहीं मिल सकती। इसलिए जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम तथा भागवती कथाम लभेत। कई जन्मों के, करोड़ों जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तब जाकर के कई भगवान की कथा संतों के मुख से सुनाई देती है। और
अगर हमारा दुर्भाग्य है, आप देखना गोपियां जब भगवान के साथ रास करते करते भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तो फिर गोपियों ने एक बात कह दी, बोले प्रभु आप वापस प्रकट मत होना, क्योंकि प्रकट हो जाओगे तो हमारा प्रेम वापस जुड़ जाएगा, इसलिए अब हम तुमसे प्रेम सीधे सीधे नहीं जोड़ना चाहते हैं। तो बोले तुमसे तो अच्छी तुम्हारी कथा ही है, तव कथा मृत तप्त जीवनम, आपकी कथा आपसे अच्छी है। कैसे? बोले आपकी कथा जब सुनते हैं न तो मन का सारा संताप मिट जाता है, मन का सारा दर्द मिट जाता है, मन का दुख